कानपुर में भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं में टिकट की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी है। एक विवादों में रहने वाले प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा हैं और दूसरे पूर्व प्रत्याशी सीसामऊ सुरेश अवस्थी हैं। दोनों की पोस्टर लगाने हटाने को लेकर गाली गलौज का ऑडियो वायरल हो गया है। पूर्व प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को सही बताया जा रहा है, जिसके बाद शीर्ष नेताओं ने प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा को जमकर फटकार लगाई है। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा गुटबाजी और अंतर कला भी सामने आना शुरू हो गई है। कानपुर में विवादों में रहने वाले बीजेपी के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल प्रमोद सीसामऊ विधानसभा से टिकट पाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि सीसामऊ विधानसभा से पिछला चुनाव सुरेश अवस्थी लड़े थे, जो महज 5400 वोट से हारे थे। सुरेश अवस्थी की छवि अच्छी है और सुरेश ने 4.5 साल जनता के बीच मेहनत भी की है। हाल ही में पोस्टर लगाने हटाने को लेकर बीजेपी के दोनों नेताओं का गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ है, जो सीसामऊ विधानसभा की गुटबाजी बयान करने के लिए काफी है। हमने पूर्व प्रत्याशी सुरेश अवस्थी से बात की तो उन्होंने ऑडियो में अपनी आवाज न होने का दावा किया और बगैर नाम लिए इससे बीजेपी प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की तरफ उनको परेशान करने की बात कही। क्या प्रमोद जी, ये सब जो कर रहे हो ठीक है क्या? क्या चीज बताइए? जो होल्डिंग हमारे उतरवा रहे हो, एक दिन एक काम करो, एक दिन सुनो तो प्रमोद जी, आप बहुत बड़े नेता हो, कोई कार्यक्रम ऐसा ले लिया जाए तुम्हारे पास जिस चीज में ताकत है उससे निपट लिया जाए। चुनाव तो बाद में होगा, चुनाव तो बाद में भैया की इसी तैसी जाए भैया चुनाव तो बाद में हो, पहले दूसरा चुनाव लड़ लिया जाए। पहले अगर तुम्हारे अंदर लगता है तो आप कह लो सब जो कहना पहले नहीं, कहीं नहीं लेने, परेशान मत करो, परेशान मत करो। आप पहले जो कहना कह लो। नहीं, हम कुछ नहीं, हम तुमको बता, परेशान मत करो। ताकत हो ना तुम हमको बता दो, और जिस चीज में पैसे से चाहे गुंडाई में चाहे जिस चीज में जाओ निपट लो। ठीक बात है, ठीक बात। और बताइए। नहीं, बस बता दिया तुमको हमने। अगर इस तरीके के परेशान करोगे तो कैसे करेंगे? हम रात भर सजवा रहे हैं, तुम सुबह हटवा दे रहे हो। भैया पहले तो हमारा इस तरह का स्वभाव नहीं कि हम किसी नहीं स्वभाव सुन लो भैया हाँ, पहले तो हमारा ना स्वभाव ना हमारी आदत है किसी को अगर होर्डिंग लगा, एक भी होर्डिंग कहीं अगर लगी हो तो आप बड़े भाई उतार दो। हमारा कार्यक्रम जब हम कर रहे हैं, अरे तुम भी ले आओ कार्यक्रम, तुम अपने कार्यक्रम को कार्यक्रम भैया कार्यक्रम आप नहीं कर रहे हो, कार्यक्रम संगठन का आया हो रहा भैया। पूछो तो कौन, किसका ऑर्गेनाइजर कौन है, पूछो जरा इनसे। अरे भैया मेरी बात सुनो भैया, ये कार्यक्रम कुछ नहीं सुनेंगे। एक दिन तुम एक काम करो, तुम अपनी जितनी ताकत है भैया, हम तुम काम करना, तुम जितने बड़े पैसे वाले हो हमको तुम बता देना, हम तुम्हारी हर चीज पैसे वाले नहीं है भैया। तो क्यों तुम परेशान कर रहे हो? तो हम बताओ ना कहाँ परेशान करना है? नहीं, जो तुमको हम बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं तुम्हारे पास गुंडाई है, तुम्हारे पास टीम है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम जिस तरीके से निपट लो। नहीं ना, हम गुंडे ना पैसे वाले, हम आपको छोटे। प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे यहाँ समाप्त हो गया। हम सबके नेता कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे और बहुत अच्छा हुआ। लोगों में इतनी ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के कारण इतनी बरसात के बाद भी हजारों आदमी प्रबुद्ध सम्मेलन में उनके स्वागत से लेकर अंदर तक रहा। और मुझे लगता है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी नौजवानों के नेता हैं और उनका उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी के जो 4 साल की 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार थी, माननीय योगी जी के कार्यों को उन्होंने हर तरीके से अच्छे तरीके से रखा और मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत प्रबुद्ध सम्मेलन को अच्छे से माना। सीसामऊ विधानसभा में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है। ऐसे में आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कि ये कहा हो रहा है कि आप उसमें होल्डिंग को लेकर के गाली गलौज कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला इसमें? मैं बहुत ताजुब में हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं लगातार जिस दिन से हारा हूँ उस दिन से लगातार विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता के बीच में लगातार रहता हूँ। देखिए ऐसा है कि 3 दिन से मैं इस कार्यक्रम में लगा हुआ था, मेरे पास उड़ती जानकारी आई है। मैंने कहा था उनसे, अभी हमारे एक सम्मानित पत्रकार महोदय आए थे, उनसे बात हुई। तो कल जब मैं यहाँ से फ्री होऊंगा फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करके आप लोगों को बिल्कुल अवगत कराएंगे। आपको लगता नहीं कि इस तरह दो नेता आमने सामने हैं? अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी आवाज नहीं है, वो कह रहे हैं मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। तो अभी जो कुछ भी मैं कहूँगा वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन कल के बाद जब मैं आपसे भेंट करूंगा तो निश्चित आपको सत्य से अवगत कराऊंगा। जी पहले भी प्रमोद विश्वकर्मा विवादों में है, क्या चाहो विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ था उसमें खजांची जय वाजपेयी में भी उनका नाम आया था। देखिए, जहाँ तक प्रमोद विश्वकर्मा जी का सवाल है,
मैं आपको सीधी बात बता दूं, वो अभी तक युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री थे। नाम कई मित्रों में साथ में कहीं आ सकता है, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिली, ये आपको ही पता होगा। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। डेस्क रिपोर्ट RTI न्यूज 24। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।